योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, हाथों को सामान्य स्थिति में रखें और श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना करें और इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। श्वास भरते हुए सिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से अपनी सहजता के साथ अब सामान्य श्वास के साथ एक बार बाईं तरफ देखेंगे, दूसरी बार दाईं तरफ और इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहेंगे। अब आराम से सिर को दाहिनी तरफ झुकाएंगे और दूसरी बार बाईं तरफ। इसी अभ्यास को एकदम सरलता के साथ करते रहें। ध्यान रहे कि आपकी शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, सिर्फ आपको गर्दन का मूवमेंट करना है। इसी को लगातार अपनी सहजता अनुसार करते रहें। अब धीरे से दाईं तरफ गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे। इस अभ्यास के करने से आपके गर्दन और शोल्डर के स्टीफनेस दूर होती है। जो लोग लंबे समय तक ऑफिस वर्क या बैठे रहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेच बहुत ही लाभदायक है। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ करते रहें। अब धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ करें और एक बार बाईं तरफ लेके आएं, फिर दाईं तरफ और इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें, जैसे कि आपको हाफ सर्कल बनाना है अपनी गर्दन से। जिनको सर्वाइकल है वैसे लोगों के लिए ये स्ट्रेच बहुत ही लाभदायक है। बिल्कुल सरलता के साथ इसी को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेच नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। श्वास भरते हुए दाहिनी हाथ को अपने सर के दाहिनी भाग में लगाएंगे और एक दूसरे को अपोजिट फोर्स से प्रेस करेंगे। इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। ये अभ्यास सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है।
फिर से इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। जितना हो सके पाम टू हेड एंड हेड टू पाम अपोजिट फोर्स अप्लाई करना है। इस अभ्यास के करने से आपकी गर्दन, शोल्डर के स्टीफनेस दूर होती है। इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस ना लें। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ इसी अभ्यास को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें। हेड टू पाम एंड पाम टू हेड हल्की सी प्रेशर के साथ एक वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपने गर्दन पे रखेंगे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और सिर के पिछले भाग में लगाते हुए फिर से एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, हेड टू पाम एंड पाम टू हेड। और अब इसी को फोरहेड पे प्रेस करेंगे। अगेन पाम टू हेड एंड हेड टू पाम एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हुए एक वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। ये अभ्यास सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है और जो लोग लंबे समय तक सिर झुका के बैठे रहते हैं उनके लिए खास तौर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास को आप कभी भी किसी भी स्थिति में बैठ के कर सकते हैं। इसी को आराम से बिल्कुल सरलता के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें। इस अभ्यास को आप अपने काम के दौरान भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बिल्कुल सामान्य रखें। रिलैक्स। और अब अपने पाम को अपने चिन के नीचे प्रेस करें और फिर से पाम टू चिन एंड चिन टू पाम अपोजिट फोर्स अप्लाई करें। इसी को 5 से 7 बार रिपीट करें। रिलैक्स। अब अपने हाथों को कंधे के बराबर ऊपर उठाएं, उंगलियों को पूरी तरह से खोलें और बंद करें। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ करते रहें। श्वास सामान्य, बॉडी रिलैक्स। अब हथेलियों को ऊपर और नीचे की तरफ
सामान्य श्वास के साथ करेंगे। हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखें। अब हथेली को नीचे करते हुए पूरी तरह से खोलें एवं आधी मुट्ठी बंद करें। इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी उंगलियों में एक अच्छी खिंचाव महसूस होगी। अब मुट्ठी बंद करें और इसी को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करें। श्वास सामान्य रहे। अब मुट्ठी को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। अब हथेलियों के चैनल को लॉक करते हुए श्वास खींचते हुए हाथ को आगे की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। प्रयास करते हैं कि हथेलियों के लॉक खुले नहीं। रिलैक्स। अब उंगलियों को आपस में मिलाएं और श्वास खींचते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। फिर से इसी को रिपीट करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके स्पाइन और हाथों में एक खिंचाव महसूस होगी। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अब दाहिनी हाथ को सिर के पीछे मोड़ते हुए बाएं कंधे पर ले जाएंगे। बाएं हाथ से दाहिनी हाथ की कोहनी को श्वास भरते हुए बाईं ओर प्रेस करेंगे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को सिर के पीछे मोड़ते हुए दाहिनी कंधे पर ले जाएंगे। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को श्वास भरते हुए दाईं ओर प्रेस करेंगे। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपके आर्म्स, शोल्डर और स्पाइन में एक अच्छी खिंचाव महसूस होगी। ये अभ्यास आपके पोस्चर को भी करेक्ट करता है।
रिलैक्स। अपने पैरों के बीच गैप बनाएंगे और दोनों हथेलियों को पैरों के ऊपर रखेंगे। आप श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जब श्वास भरेंगे तो पेट को बिल्कुल बाहर की तरफ निकालेंगे, जैसे कि आप किसी बैलून में एयर को फिल कर रहे हैं। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचेंगे और जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकाएं। अब इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें और हर एक श्वास के साथ पेट को अंदर बाहर करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी पोस्चर करेक्ट होती है। जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिनको स्पाइन में स्टीफनेस महसूस होती है, वैसे लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे। श्वास सामान्य रखते हुए एक बार दाहिनी तरफ, दूसरी बार बाईं तरफ। जितना हो सके पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। रिलैक्स। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। जितना हो सके पीछे की तरफ देखेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी पूरी बॉडी में एक खिंचाव महसूस होगी। ये अभ्यास आपके बैक के स्टीफनेस को भी दूर करेगी। जितना हो सके अपने शरीर को खींचते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड को राइट साइड चेयर पे रखते हुए श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और धीरे से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ से अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और साइड में झुकेंगे। इसी अभ्यास को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी साइड बॉडी में एक अच्छी खिंचाव महसूस होती है। इस अभ्यास के करने से आपकी साइड बॉडी फैट भी रिड्यूस होती है।
रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए राइट पैर को सीने की तरफ ले जाएंगे और अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसी को दूसरी तरफ से अब पैरों को ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। श्वास को सामान्य रखेंगे। अब पैर की उंगलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर नीचे की तरफ। अब दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाएंगे और श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें। रिलैक्स। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। फिर से दोनों हाथों को नीज पे रखते हुए एंकल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एंकल को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर नीचे की तरफ। अब पैर की उंगलियों को एक बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे फिर नीचे की तरफ। अब फिर से दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेके जाएंगे और श्वास भरते हुए पैर को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस अभ्यास के करने से आपके हैमस्ट्रिंग में एक खिंचाव महसूस होती है जिससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है और ये आपके पैर के स्टीफनेस को दूर करता है। रिलैक्स। अब इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर को जोड़ें और ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। अब धीरे से हथेलियों को घुटने पे रखें, आंखें बंद। अब गहरी लंबी श्वास लें और थोड़ी देर श्वास को रोक के फिर छोड़ें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को लेते और छोड़ते रहें। पूरी ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे रखेंगे। और हर एक श्वास के साथ पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और श्वास लेफ्ट से भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे और इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अपनी पूरी ध्यान को अपनी श्वासों पे लगा के रखें। और अब लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने 4 फिंगर्स को अपने चेहरे पर रखें और अपने अंगूठे से कानों को बंद करें और 20 हम्बिंग साउंड करेंगे।
रिलैक्स। अब हम चित्त वृत्ति निरोध के प्रथम चरण का अभ्यास करते हैं। चित्त वृत्ति निरोध क्या है? संस्कृत में चित्त का अर्थ मन, वृत्ति का अर्थ विचार और निरोध का अर्थ रोकना होता है। चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास से आप अपने मन में उठ रहे विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसन पर सहजता के साथ बैठ जाएं। बिना किसी जोर के अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपनी आंखें बंद करें और उसे पूरे सत्र के दौरान बंद ही रखें। अब स्वयं से कहें, मैं चित्त वृत्ति निरोध क्रिया करना आरंभ करता हूँ। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। स्पर्श की अनुभूति के प्रति सजग रहें। अनुभव करें शरीर के कौन से हिस्से पर दबाव पड़ रहा है। अपने पूरे ध्यान को स्पर्श अनुभूति पर केंद्रित रखें। अब बाहरी वातावरण के प्रति ध्यान केंद्रित करें। बाहर से आने वाले संवेगों के प्रति सचेत रहें। उनकी अनुभूति करते रहें। किसी तरह का विरोध नहीं करना है। मन को नियंत्रित नहीं करना है, बस देखते रहें कि क्या हो रहा है। मन को अपनी भावनाओं के साथ नहीं जोड़ना है। अपने चारों तरफ से आ रहे संवेगों के प्रति ग्रहणशीलता बनाए रहें। हमें सभी इंद्रियों के विषय संबंधित संवेग प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे मुख्य ध्वनि संवेग होते हैं। बाहरी आवाज़ों के प्रति सचेत रहें। ये आवाज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी वाहन की आवाज़, पंखे की आवाज़, फ़ोन, चिड़िया, अन्य व्यक्ति या कोई भी आवाज़। जो कुछ भी सुनाई दे सकता है उसे ध्यान से सुनें, लेकिन इन आवाज़ों का विश्लेषण नहीं करें। ये इच्छा नहीं करें कि वो कहाँ से आ रही हैं, उस पर कोई विचार नहीं करें। स्वयं एक साक्षी भाव रखें। स्वयं को किसी आवाज़ से जोड़े नहीं। स्वयं से कहें, मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ। इन आवाज़ों में मेरी कोई लिप्तता नहीं है। अब सभी आवाज़ों के प्रति सजग रहें। सभी आवाज़ों को ग्रहण करें, किसी का चयन नहीं करें। इसे कुछ देर करते रहें। अब किसी एक मुख्य ध्वनि पर ध्यान लगाएं। अन्य सभी आवाज़ों को छोड़कर सिर्फ एक आवाज़ पर ध्यान लगाएं। अब दूसरी आवाज़ पर ध्यान लगाएं। सचेत रहें, जागरूक रहें। अब पुनः सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाएं। अपने पूरे ध्यान को बाहरी जगत पर लगाएं। आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज़ पर आप अपना ध्यान लगाएं। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं। अपने ध्यान को अपने नासिका पर स्थित करें। किसी भी आवाज़ को नहीं सुनना है। सिर्फ कुछ देर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। अब पुनः बाहरी आवाज़ों पर ध्यान ले जाएं। किसी एक मुख्य आवाज़ को सुनें। अंतर्मुखी नहीं बने और विचारों के जाल में नहीं फंसें। पंखे, कूलर, वाहन, बोलने, हर प्रकार की आवाज़ को ध्यान से सुनें। अब पुनः अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं। बाहरी आवाज़ को नहीं सुनें, सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। अब पुनः
बाहरी आवाज़ों पर ध्यान ले जाएं। किसी एक मुख्य आवाज़ को सुनें। अब पुनः अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। बाहरी जगत से मिलने वाले सभी संवेगों के प्रति सचेत हो जाएं। ये अभ्यास अभी प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है। इस अभ्यास को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करने से मन की चंचलता कम होती है। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों को स्पर्श करेंगे। अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाएंगे। और अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हरि ओम तत्सत।